नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। न्यूज़ अपडेट में आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलना चाहते हैं जहां के प्रति लोगों का आकर्षण तो होता है, लेकिन वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है, यही तरह आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो जो भक्तगण नहीं आ पाए हैं उन्हें हम अपने वीडियो के माध्यम से ये पहुंचा रहे हैं कि उन तक बात पहुंचे, उन तक ज्ञान पहुंचे। तो बाबा जी से ये जानना चाहूँगा कि जन्म से लेकर के अपना पूरा परिचय देते हुए, जन्म से लेकर के और यहाँ तक की यात्रा संक्षेप में आपकी कैसी रही, ये सब भक्तों को बताएं ताकि वो गौरवान्वित हों कि किस तरीके से, किस घटना से इनका रुख जो है भगवान की ओर हुआ। सबसे पहले इन्फो पोस्ट चैनल को धन्यवाद देते हैं और सभी भक्तों को राधे राधे कहते हैं। जीवन बड़ा संघर्षमय है। भागवत कथा कहना सरल है, आजकल लोग इसको खिलवाड़ समझ लिए हैं। न शब्द का ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है। संस्कृत जो है हमारी मातृभूमि है, संस्कृत तो सबको करना चाहिए। और आप सबसे मैं बताऊं कि आप सबके ही गोद में मैं पला बढ़ा, वृंदावन की पावन भूमि में जन्म हुआ और बाल्यावस्था से ही संतों का संगम रहा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मेरे पिताजी और मेरे माताजी हमेशा बताते थे। तो इसलिए मेरा रुझाव संतों के प्रति रहा और आज भी संतों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान, भक्तों के प्रति सम्मान इस हृदय में है। तो आप लोग यह जाने सीधा सीधा कि बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है और भगवान की प्राप्ति में संतों का और इस कथा में संतों की बड़ी कृपा रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि जहां तक इस चैनल के माध्यम से हमारी बात जा रही है, आप सब धर्म से जुड़िए और भगवान को हृदय में बसा करके भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। जय श्री राधे। बाबा जी, ये जानना मैं चाहता हूँ कि ऐसे जीवन की कौन सी घटना थी, जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने आपको इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया? ऐसा ये सब पूर्व जन्म का ही पुण्य संचय है। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो माताजी बताती हैं कि जब मैं छोटा सा था तो पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो मुझे ज़मीन पर ही माताजी ने लिटा दिया था कुछ बिछा करके। तो मेरे शरीर के नीचे सर्प आकर के बैठ गया। ये ऐसा अद्भुत भगवान की कृपा रही है। और सर्प आकर के बैठा तो तभी से वो भगवान शिव की, भगवान राधा कृष्ण की कृपा हुई और बचपन से ही संतत्व जो है शरीर में आ गया और इस लाइन से हम जुड़ गए। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है इन्फो पोस्ट और इस चैनल का धर्म है, इस चैनल का कर्म है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप पूरी कथा सुन लेते, लेकिन बाबा जी का ये संस्मरण आप कतई नहीं जान पाते। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो चीज़ें आपको सहज मिल जाती हैं वो तो मिल जाती हैं, और जो नहीं मिल पा रही हैं उन्हें निकाल करके आपके सामने ला कर रखना। और हम देखिए, जैसा कि लोग पैदा होते हैं, स्कूल की शिक्षा होती है, तो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि बाबा जी की स्कूल शिक्षा कैसी हुई, वो कैसा जीवन रहा। अभी आप राघवेंद्राचार्य जी से उनके जीवन के बारे में सुन रहे थे। आप जानना चाह रहे होंगे कि बाबा जी की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। शिक्षा में सबसे पहले बचपन से ही हमारे अंदर भगवान के प्रति या भगवान के भजन के प्रति, लोग संतों के माध्यम से भजन सुनता था तो उसका गायन मनन चिंतन करता था। तो माता पिता चाहते थे कि हम पढ़ लें, पढ़ करके कुछ और करें, पर ऊपर वाले की कृपा जब होती है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो हम संपूर्ण विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य किए हुए हैं, पर पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगा। क्योंकि बचपन से ही मन नहीं लगा था, इसलिए नहीं लगा। तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम था, तो गुरु जी की कृपा हुई। गुरु जी हमारे हरिद्वार में निवास है, गुरु जी ने वहाँ से प्रेरणा दिया और मैं वृंदावन जा कर के
और प्रेम से भाव से भगवान की कथा का आयोजन किया और आप सबके बीच आज जो भी दास से बन रहा है वो सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ, एक कहावत है ना कि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता है। तो बाबा नाम आते ही लोग सोचते हैं क्या चमत्कार है इनके पास, क्या ऐसे है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये भक्ति मार्ग पर आए तब जीवन में किस तरह के, कब और कैसे चमत्कार होने शुरू हुए। सब भगवान राधा रानी ने कृपा किया। जैसे वृंदावन में पहुंचा गुरु की शरण में, गुरु से मंत्र लिया और मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब से निवेदन करूंगा कि जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं गुरु मंत्र ले लें, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में ज्ञान होने वाला नहीं है। जैसे ही गुरु जी ने मंत्र दिया, मैं वृंदावन में पहला कदम रखा, ठाकुर जी के चरणों में सिर रखा, तो तुरंत जैसे दिव्य ज्योति हमारे हृदय में जगी। जैसे व्यास जी के हृदय में मोह था पर ज्योति जगी तो उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। ऐसे ही भगवान की कृपा हुई तो संतों के माध्यम से हमें भी भागवत की कथा का प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ। इसलिए आप सब भी इससे जुड़े, धर्म से जुड़े। जय जय श्री राधे। अच्छा, कथा में आमतौर पे ऐसा होता है कि जब लोग शुरुआत करते हैं तो भक्त कम इकट्ठा होते हैं, एक तरह का हतोत्साहित करने वाला माहौल रहता है। लेकिन भगवान की कृपा धीरे धीरे होती है तो भक्त भी इकट्ठा होने लगते हैं। और कुछ कथावाचकों ने कहा भी है कि ऐसा नहीं है, ये जो कथा के श्रोता हैं उन्हें भी भगवान ही भेजते हैं और कथा का सुयोग भी वही बनाते हैं। तो मैं इस संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली कथा शुरू की तो उस कथा का क्या अनुभव रहा, क्या मतलब भौतिक चीज़ें कितनी बाधा बनी और उन बाधाओं को भगवान ने कैसे दूर किया, ये भक्तों को बताना चाहता हूँ। उसमें एक चीज़ है, जब मैं अध्ययन करके हरिद्वार आया गुरु जी के पास, तो गुरु जी से मैंने प्रश्न किया कि गुरु जी कैसे कथा होगी, चूँकि हमारे तो कोई जजमान नहीं है और जजमान तो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता, तो कैसे कथा किया जाए। तो गुरु जी ने कहा जा करके आप गंगा माँ को कथा सुनाइए। तो मैं नित्य जो है 2 महीने लगातार गंगा माँ को कथा सुनाया और तब जा कर के गंगा माँ ने इतनी बड़ी कृपा किया, ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आज हमें किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही सीधा सीधा बाबा ने लिखा है कि जा पर कृपा राम करे हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राधा रानी की कृपा से, माता गंगा जी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।